हाँ जी, तो आज हम अपना मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को कंक्लूड कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट अब जो लास्ट मोमेंट एग्जाम से 5 दिन पहले हैं और वो अभी और भी यूनिट में अपने इंगेज्ड हैं, जैसे कि उन्होंने कैलकुलस 1 कर लिया, कैलकुलस 2 कर लिया और वो चाह रहे हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी कर लें 3 यूनिट, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो 3 यूनिट करना उनके लिए ईजी है। तो वो ये कर रहे हैं, बट अब सोच रहे हैं कि लास्ट मोमेंट उनका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पूरी तरीके से छूट रहा है। तो बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक क्लास मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को ही मैंने डेडिकेट किया हुआ है। ये शायद 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट इनफ रहेगा कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के आप सारे क्वेश्चन तो नहीं, 18 मार्क्स तो नहीं, बट एटलीस्ट आप 9 मार्क्स तो आप एटलीस्ट आप स्कोर कर पाएंगे ये 20 से 25 से 30 मिनट की क्लासेस में। तो और उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए वीडियो कौन सा सोर्स लेना है और उसके बाद कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, मैं इसके बारे में बात बाद में करूंगा। पहले आप मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से जो इंट्रोड्यूस हो जाइए। ठीक है, सिंपल सा समझेंगे। एक क्लास की बात है, ज्यादा खोल के बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना सिखाऊंगा आपको मैं कि कैलकुलेटर आपने यूज कैसे करना है। और उसके बाद फिर आपको जो है ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है। पैसा जो आप स्टार्टिंग में किसी को लोन देते हो वो प्रिंसिपल होता है, लेकिन आपको मालूम है जब फ्यूचर में वो पैसा आपको वो रिटर्न करता है तो वो पैसा आपके लिए इतना यूजफुल नहीं रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके ग्रैंडफादर ने किसी को 1 लाख रुपीस उस टाइम पे दिया था, वो आज आकर के आपको 1 लाख रुपीस रिटर्न करने आया है, उनके बच्चे आपको। तो आपके मन में सबसे पहला अफसोस तो यही आएगा ना कि यार उस टाइम पे बेकार ही दे दिया, वो 1 लाख रुपए गोल्ड ले लेते, कहीं प्रॉपर्टी ले लेते तो आज क्या ही उसकी रेट होती। तो इसलिए हम जब किसी को लोन देते हैं तो रिटर्न में हम सिर्फ वही नहीं लेते, उससे एक्स्ट्रा भी लेना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हम रेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट को कभी भी रुपीज से एक्सप्लेन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूंगा मुझे 1,000 रुपीज इंटरेस्ट चाहिए तो आप तो मुझे बोलोगे सर लाओ 10 लाख रुपए दे दो मेरे को लोन। तो इसलिए मुझे कितना प्रिंसिपल का कितना पार्ट आपने जो है बेसिकली मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न देना है, उसको हम रेट बोलते हैं। लाइक 10%, तो मतलब जो पैसा आप मुझसे लेके जा रहे हो तो आप उसका 10% आप मुझे एक्स्ट्रा दो, पे करोगे। और उसका टाइम पीरियड भी मेंशन होगा पर एनम, मतलब कि हर साल का, यानी घूम फिर के 10 साल बाद आप आओ बोलो सर लो 10% पकड़ो अपना, तो एवरी ईयर वो उतना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जो रेट हमारे पास में बेसिकली होता है बच्चे, रेट हमारे पास में लाइक 5% है, तो इसको एज अ आई यूज करते हैं। कैसे? इस परसेंटेज को हम डेसिमल में इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, तो 0.05। तो बेसिकली यहां पर आप फॉर्मूला बेसिकली आपका आई पे डिपेंड रहेगा, जो 0.05 आप करेंगे यूज, क्योंकि करना आपने कैलकुलेटर से है तो इसलिए डेसिमल है, पॉइंट है, उससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो यहां पर आई रेट का क्या इंपॉर्टेंस है, आई क्या प्रिंसिपल क्या समझ में आया आपको। जो एक्स्ट्रा मिलता है वो आपका इंटरेस्ट हो गया, और जो टोटल आपको मिल जाए कि जिससे कि छुट्टी हो जाए उसकी, तो वो होता है वो आपको आपका प्रिंसिपल ही वापस कर दे और जो इंटरेस्ट बनता है वो ही वापस कर दे। तो जो टोटल होता है, लाइक मैंने आपको 10,000 रुपीज दिया 1 ईयर के लिए, 10% पे मैंने आपको दिया। तो 1 साल के बाद आप आते हो, अगर सिर्फ आप मेरा जो है 10,000 का 10% 1,000 देते हो, तो अभी मेरा और आपका रिलेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा 10,000 आपके पास में पड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ 10,000 दे देते हो तो अभी भी मेरा रिलेशन खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरा 1,000 आप पे पड़ा हुआ है। अगर आप 10,000 प्रिंसिपल प्लस 1,000 इंटरेस्ट पे कर देते हो तो इसका मतलब साफ है कि भैया आप बात खत्म हो चुकी है मेरे और आपके बीच की। तो जो 11,000 है इसी को हम अमाउंट बोलते हैं। 10,000 को प्रिंसिपल बोलेंगे, 1,000 को इंटरेस्ट बोलेंगे, जो 10% को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी बेसिक बनाने के लिए बेसिक से स्टार्ट किया है, पार्ट दो सिलेबस है, तो इसलिए मैंने फॉर्मुला मेंशन कर दिया है। सिंपल आपके पास में क्या है कि आप अमाउंट इक्वल्स टू यूज करना है पी ब्रैकेट 1 प्लस रेट। रेट मतलब आप आई यूज करना इनटू टाइम, इनटू टाइम। जैसा मैंने अभी अपना एक एग्जांपल लिया कि लाइक अपना अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना मैंने बच्चा 10,000 बताया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ 0.1, और 1 ईयर के लिए दिस 1, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1.1, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 11,000, बट ये क्या आया मेरे पास में एज अ अमाउंट आ गया। क्लियर है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा करना भी नहीं है, करने के लिए कुछ है भी नहीं, बुक में भी नहीं है, बट इतना फॉर्मूला काफी है समझने के लिए। बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है ये भी थोड़ा समझना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में खेल हो जाता है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेता रहूंगा, चीजें क्लियरिटी आती रहेंगी। मैं आपको एज अ प्रिंसिपल 1,000 रुपीज लोन दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं भैया 3 साल के लिए आप लोन ले रहे हैं। आपने कहा आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है 10% है। मुझे ये देखना है कि एज अ अमाउंट क्या होगा।
तो सिंपल सा लॉजिक आप समझेंगे कि आप यहां पर एज अ सिंपल इंटरेस्ट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं। क्या चार्ज कर रहा हूं? सिंपल इंटरेस्ट मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं। तो जब मैं सिंपल इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहा हूं तो सिंपली आपने क्या करना है कि लाइक फर्स्ट ईयर आपको बेसिकली 10% पे करना है फर्स्ट ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो कितना हो गया मेरे पास में? 100 रुपीज। एंड नेक्स्ट ईयर आपको जो मुझसे आपने लोन लिया उसी पे करोगे 100 रुपीज। थर्ड ईयर भी जो आपने मुझसे लोन लिया उस पे करोगे आप 100 रुपीज। तो एज अ सिंपल इंटरेस्ट मुझे पे करोगे आप 300 रुपीज, और एज अ अमाउंट मुझे पे करोगे 1000 प्लस 300, 1300। क्लियर है? बात यही कंपाउंड इंटरेस्ट की कह दूं, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं कि 1000 अगर मैंने आपको दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे मैंने आपको दिया, और टाइम आपका 3 इयर्स का है। और बच्चे मैं आपसे कहता हूं एज अमाउंट कितना होगा या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो बताओ। तो इसमें क्या रोल चेंज हो जाता है? ये 1000 है, इसका फर्स्ट ईयर तो आप 10% दोगे दोगे तो 100। नेक्स्ट ईयर आपने जो है अपने 1000 पे देना है तो 10। लेकिन जो प्रीवियस इंटरेस्ट अगर आपने पे नहीं करा तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपने देना होगा। पर सिंपल इंटरेस्ट में अगर आपने पे नहीं किया होता तो फिर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। तो एज इंटरेस्ट पे भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे करोगे तो यहां पर आपके पास है 110। थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे तो लोगे ही लोगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और प्रीवियस कितना इंटरेस्ट ड्यू है? दिस वन, तो इस पे 10 रुपीज, इस पे 11 रुपीज, तो यहां पर आपके पास में 121 हो गया थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास में? 100 और 110 और 121। तो 1 और ये 3 और ये 3, तो टोटल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। क्लियर है बच्चे? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर आपने कभी भी कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास में ये है, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस में आई इज टू पावर एन। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अपने इसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेता हूं जो भी आपको मालूम है। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास में? 1000 रुपीज है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास में बेसिकली क्या लिया है मैंने? 10%, जो पीछे एग्जाम्पल लिया था, जो कि आई के फॉर्म में क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। क्लियर है? एंड टाइम क्या हो जाएगा मेरे पास में? 3 इयर्स। क्लियर है बच्चे? तो देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई इज टू पावर आपके पास में एन, कितने बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बट एन अमाउंट इक्वल्स टू जो है पी, पी क्या है हमारे पास में? 1000। अब 1 प्लस आपके पास में आई, आई क्या है? 0.1 एंड इज टू पावर क्या है? 3। अमाउंट इक्वल्स टू 1000 एंड 1.1 इज टू पावर 3। अब पहले मेरी बात समझो, 1.1 इज टू पावर 3 कैसे सॉल्व करोगे? 1.1 लिख लोगे कैलकुलेटर में? क्लियर है? लिख लिया। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है, जिसकी पावर करना है मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल प्रेस करना है। अब इक्वल कितने बार प्रेस करना है वो सब छोड़ो, अगर आप काउंट करने लगे ना 1 2 3 4 5 तो एक ज्यादा एक कम हो जाएगा, तो आपका सवाल पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0 1 लिखा हुआ है, देखो जरा। सर यहां पे तो लाइट इतनी नहीं है। कैलकुलेटर है आपके पास में? वो मेरे को पता है सर, वो जब 2 पे आ जाएगा तो तो 3 की इक्वल हो जाएगा। तो जो आपके पास में ना क्या है कि आपको पावर 3 है तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए यहाँ पे? 4। तो इक्वल बस प्रेस करना है आपने, आ गया 4 लिखा हुआ, स्टॉप कर दो। अमाउंट इक्वल्स टू 1000, 1.331 ये आया। एंड सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 133.1, सॉरी कितना है हमारे पास में? ये 1331। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में क्या हो गया? अमाउंट हो गया। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ये तो मैं बेसिक सा चीज डिस्कस किया मैंने, जो स्कूल लाइफ में भी होता है। बट यहां पर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, एक हाफ ईयरली और जो है क्वार्टर ईयरली का कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट जहां पर है वहां जाकर के आप एक बार हाफ ईयरली क्वार्टर ईयरली का आप बस 15 मिनट का सेशन देख लेना, उसमें कैसे हम चेंज करते हैं वो मैंने बता रखा है। देखो मैं सोर्सेस बताऊंगा आपको यहां पर। हाफ ईयरली में तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। बेसिकली कोई मुझे एक एग्जांपल बताओ, कोई भी क्वेश्चन रैंडम बोलो, क्योंकि मेरे को सॉल्व करके दिखाना नहीं है, बस फॉर्मूले में क्या कैसे वैल्यू रखना है। आप बोलो अपनी तरफ से, कोई भी फिगर बोलो। सर अगर प्रिंसिपल प्रिंस दिया हुआ है हमने 10,000। प्रिंसिपल चलो, प्रिंसिपल 10,000 ले लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले लेता हूं मैं आर, ठीक है। और टाइम मैं ले लेता हूं 2 ईयर का, और मैं हाफ ईयरली मतलब कि जितने हाफ ईयरली का मतलब है कि वो हर 6 महीने में आकर आपका दरवाजा खटखटा देगा इंटरेस्ट के लिए।
और आपको समझना होगा ये इंटरेस्ट आपका पर एनम है। तो अगर वो 6 महीने के बाद आपके पास में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको आप 12% नहीं उठा के दे दोगे, क्योंकि 12% का करार स्टार्टिंग में एग्रीमेंट हुआ है आपका पर एनम का कि एक साल में 12% देना है इंटरेस्ट। बट अगर वो 6 महीने में आपका हर बार 6 महीने में आता है तो आप उसको 12% नहीं दोगे। बेसिकली वो टाइम पीरियड अगर आपका हाफ कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली उसी के प्रोपोर्शनेट में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी इफेक्ट डालोगे, तो रेट भी आप हाफ करके 6% देना चालू कर दोगे। लेकिन ये अलग इंपैक्ट डालता है क्या, अगर वो 6 मंथ में आता तो आप समझो 6 मंथ में इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा कितना, 6%। और नेक्स्ट 6 मंथ में भी इंटरेस्ट ड्यू होगा 6%, तो 12% तो आपको मिला ही मिला। लेकिन जो फर्स्ट 6 मंथ में जो ड्यू हुआ उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। अगर वो एनुअली होता तो सिर्फ 12% ही मिलता, बट वो हाफ ईयरली हो गया तो वो ज्यादा हो जाएगा 12% से। क्लियर है? तो यहां पर बेसिकली आप देखें कि आपके पास में ये 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये मेरे पास में क्या टाइम है। कैसे सवाल करते हैं, कभी भी 6 ये हाफ ईयरली, क्वार्टर ईयरली, जो 2 मंथ ऐसा कभी भी आ जाए तो आप सबसे पहले टी को एन में ट्रांसफर करोगे। एन का मतलब है वो कितनी बार आपको इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपका डोर नॉक करेगा। तो पूरे के पूरे टाइम पीरियड में वो 6 मंथ में आ रहा है तो पूरे 2 साल में कितनी बार वो करेगा नॉक, 4 बार। और पहले मैंने क्यों नहीं करा, जैसे पहले एग्जांपल लिया था क्योंकि वहां पे एनुअल था तो हर साल में एक बार आ रहा है तो 3 साल में 3 बार ही आएगा, तो वहां टी ही एन था। बेसिकली एन का मतलब होता है कितनी बार इंटरेस्ट वो लेने आएगा आपसे। अब ये 6 मंथ इसको ऑलवेज डिवाइडेड बाय 12 करना है, तो क्या रिजल्ट है 1/2, तो रेट को उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास में क्या आ गया 6%। तो बस अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई 0.06 इज टू पावर 4 यूज कर देंगे आप, फॉर्मूला तो वही है। क्लियर है? अगर मैं यहां एग्जांपल हूं लाइक प्रिंसिपल मेरे पास में क्या है 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा जो है लाइक 12% है और टाइम मेरा जो है वो 1 ईयर, ये 1 ईयर मान के चलिए 9 मंथ है टोटल, और क्वार्टरली इंटरेस्ट चार्ज है। तो पहले एन निकालूंगा, हर 3 महीने में आता है तो 9 महीने में टोटल कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। डिवाइडेड बाय 12 करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4, इसका भी 1/4 करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 3%। तो अब आप कर लोगे। तो यहां पे मुझे मॉडिफाई करना होता है अपने टी को और अपने रेट को। क्लियर है? तो एक बार आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन को देखना। देखो बच्चे, अब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या वो समझो। अब लाइक 50,000 रुपए आपका जो है ड्यू इन 5 ईयर्स एट 10%। मतलब कि इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 5 साल के बाद जो 50,000 रुपए आपके पास में आने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि यार 50,000 है 5 साल बाद तो 50,000 है, क्योंकि अभी तो आपको 50,000 ज्यादा लग रहा है। लेकिन आपको पता है जो 50,000 आज जितना परफॉर्म कर सकता है वो आफ्टर 5 ईयर्स वो 50,000 उतना परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो मुझे ये देखना है कि जो 5 साल बाद मुझे 50,000 मिलेगा, क्लियर है ना, उससे मैं कितनी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकता हूं आज के अकॉर्डिंग। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आज मैं 35,623 रुपए में जितना सामान ले सकता हूं, 5 साल बाद 50,000 में मैं सेम मेरा 50,000 का इतना इफेक्ट रहेगा, वो 50,000 इतना ही परफॉर्म करेगा। तो कोई अमाउंट इन फ्यूचर अगर आपको कोई कहता है कि भैया आपकी 20 एक जो है पॉलिसी ले लो, आप जब 55 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको 20,000 रुपए हर महीने मिलेगा, आपको लगेगा 20,000 तो बहुत होते हैं, पर आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी देखनी चाहिए ना कि 20,000 अगर आपको 30 साल बाद मिल रहा था तो बेसिकली वो उस समय कितने रुपए के इक्विवेलेंट, आज के कितने रुपए के इक्विवेलेंट होगा वो। और आपको लगता है वो 5,000 के रुपए के इक्विवेलेंट हो जाएगा रहेगा, तो फिर आपको मालूम है कि यार 5,000 में क्या होगा, थोड़ा सा पॉलिसी और बड़ी करनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू। जिसका फॉर्मूला क्या है, दिस वन। प्रेजेंट वैल्यू क्या है 5,000 अपॉन में आपके पास 1 प्लस आई टू पावर एन। अब आपके पास में कैलकुलेटर है तो मैथमेटिक्स और फाइनेंस में डरने का नहीं। अमाउंट आपके पास में क्या हो जाएगा इन फ्यूचर, वो अमाउंट जो दिया हुआ है, क्लियर है, वो अमाउंट आप रख लोगे, समझ में आया आपको। अपॉन में क्या है 1 प्लस आई टू पावर एन। सॉल्व कैसे करना है आपने, लाइक ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। क्या है आपके पास में, ए अमाउंट इतना 50,000 बनने जा रहा है आपका 1 प्लस आई टू पावर एन, तो 0.7 हो गया, तो इसको सॉल्व कर ही लोगे आप। 1.07 इंटू इक्वल्स टू प्रेस करना है मल्टीप्लाई करके, क्या 5 है तो यहां पे 6 लिखा हुआ जाना चाहिए। 1.07 मल्टीप्लाई बाय एन इक्वल्स टू आ गया। क्लियर है, कितना है
40 लाइक 50,000 अपॉन 1.40255, जितना 2-3 डिजिट कर लो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आंसर 2-3 ऊपर नीचे हो जाता तो ये मैथमेटिक्स फाइनेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं आता आपके मार्क्स पे, ठीक है। अब आपने कैलकुलेटर ही तो है आपके पास में, 50,000 डिवाइडेड 40255 कर लो, कितना है आपके पास में 3564.49, ठीक है ना बच्चे। 35,649 और यहाँ के 35,623, इतना वेरी कर सकता है क्योंकि मैंने पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स लिए हैं। क्लियर है ना, ये डायरेक्ट किया हुआ है, बट ये आंसर जो ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का मतलब समझ में आया आपको। तो कई बार प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, तो प्रेजेंट वैल्यू की भी क्लास देख लेना। और क्लास क्या देखोगे, लास्ट के 3 ईयर क्वेश्चन देख लेना बस, और कुछ नहीं देखना आपने। सर ये जो फॉर्मूला आपने प्रेजेंट वैल्यू का बताया, कुछ पीई माइनस पीपी नहीं होता? मतलब कि कुछ ऐसा होता है, ए की पावर 1 प्लस आई माइनस है, मतलब तो वही तो है, इसको माइनस के पावर को पॉजिटिव करोगे तो वो उसका बेस में आ जाएगा ना वो। ए 1 प्लस आई इज टू पावर माइनस एन कह रहे हो ना आप? तो जब आपको पावर पॉजिटिव करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा ना। तो माइनस तो आपको कैलकुलेटर में सॉल्व करना नहीं आता ना, पावर माइनस हमें तो पॉजिटिव ही सीखा है ना हमने तो इसलिए पहले पॉजिटिव पावर करनी होती है आपको। पॉजिटिव पावर करने के बाद तो बेस को सॉल्व करके फिर आपको डिवाइड कर देना होता है। और सर ये जो अमाउंट दे रखा होता है, ये प्रिंसिपल होता है या अमाउंट? अमाउंट होता है कि भैया इतने टाइम पीरियड के बाद ये पैसा है, वो उसका प्रेजेंट इंपैक्ट क्या है। लाइक 50,000 रुपए 5 साल के बाद आपके पास में आएंगे, लेकिन वो एज अ प्रेजेंट में, वो 50,000 रुपए एज अ प्रेजेंट में आपके लिए जो 5 साल बाद आएगा वो कितना परफॉर्म करेगा। जो प्रेजेंट में वो उस समय आपका 35,000 रुपए के फ्यूचर वैल्यू। हाँ फ्यूचर वैल्यू की बने। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक सिंपली क्या है बच्चे, समझो मेरी बात। मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था, 1,000 का लिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया था मैंने। क्लियर है। और पहले पूरा क्वेश्चन देख लो आप, ये समझो इस बात को। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मैंने आपको बोला कि भाई 10% आपसे इंटरेस्ट लूंगा, और आपका जो है इंटरेस्ट एग्जाम्पल के लिए चलो टाइम में 1 ईयर ही ले रहा हूं, छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मैं 10% बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बेसिकली आप तो खुश हो गए सर 10% चार्ज कर रहे हैं, बट हुआ क्या आपके साथ में वो देखो, 6 मंथ फिर 6 मंथ पे इंटरेस्ट लूंगा। ऑब्वियसली आप 10% दोगे नहीं, आप 5% ही दोगे एवरी 6 मंथ का। तो 5% कितना हो गया इसका पता, 50 कितना हो गया 50, बट इसका भी 5% अब आपको पे करना पड़ेगा, तो 2.5, तो कितना देना पड़ा आपको 10.25 देना पड़ा आपको। क्लियर है। तो आप इस बात को जरा समझो कि आपका ये 102.5 1000 का कितना परसेंट है। क्लियर है। 1000 के लिए कितना परसेंट, आपको कितना परसेंट दिया एक साल में, तो 10.25। तो आपको तो कहा गया था कि भैया 10% आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट आपने एक्चुअल कितना पे करा है 10.25%। तो ये 10% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कंपाउंडिंग में। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको। तो जैसे एग्जांपल के लिए वो कह रहा है 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आपको तो लग रहा है 12% है, लेकिन अगर आप क्वार्टरली पे कर रहे हो तो एनुअली इफेक्ट कितना आएगा उसका, वो 12%, आपको 12.55% आपको पे करना पड़ेगा एक्चुअल में देखा जाए तो। एक्चुअल पेमेंट ये होगी। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास में, इसका फॉर्मूला हमारे पास में हो गया ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में एम, और क्या हाँ ठीक है, आर अपॉन में एम और एम -1। क्लियर है बच्चे। यहां पे क्या कह रहा है, लाइक जैसे आपके पास में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट एम दैट टाइम्स एन अ ईयर है। एम क्या है, एन होता है वैसे तो, ठीक है ना। इफ कंपाउंडेड एम टाइम्स इन अ ईयर, एम मतलब क्या है, एक साल में कितनी बार, लाइक आपके पास में हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो 1 ईयर में कितनी बार होगा ये, तो m इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चे, m इक्वल्स टू क्या है मेरे पास में 4। क्लियर है ना।
तो ये मेरे पास में आर क्या डिवाइड हो जाएगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम उसको मैं उससे डिवाइड कर दूंगा। लाइक एग्जांपल 12% है कंपाउंडेड द क्वार्टरली, क्वार्टरली करना है मुझे, तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12%, तो 0.12, बट क्वार्टरली तो साल में 4 बार होगा तो 4, ऊपर भी 4 यूज करूंगा एन -1 कर दूंगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो आप, पहले आपने इसको डिवाइड कर देना 0.03 और उसके बाद फिर आपने क्या करना है 1 प्लस पावर -1 कर दोगे आप। क्लियर है? कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग, कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब कोई क्वार्टरली हाफ ईयरली नहीं है कि हर 3-3 महीने बाद होगा। क्लियर है? आप बैंक में पैसा आपने रखा और 5 मिनट बाद आप निकालने गए, आपने कहा कि यार 5 मिनट का तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, 5 मिनट तो आपका पैसा छोड़ा ही है मैंने, तो एवरी मोमेंट आपका इंटरेस्ट कुछ ना कुछ लग रहा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूसली। इसमें कोई पीरियड नहीं होता 6 मंथ, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में ही लगेगा। अब हाफ ईयरली में क्या होता है कि भैया 6 महीने के लिए पैसा दोगे तो ही आपका इंटरेस्ट आपको मिलेगा, बट आप बैंक में जब जाते हो तो 3-4-5 दिन के ही पैसे आपको एज अ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ वो कैलकुलेट करते ही हैं, तो क्या हो गया कॉन्टिन्यूसली हो गया आपके पास पे। इसका फॉर्मूला क्या, अमाउंट इक्वल्स टू पी ई रेज़ टू पावर आर इंटू टी। क्लियर है बच्चे? एग्जाम्पल के लिए आपके पास में बस इसमें एक वर्ड लिखा जाएगा कॉन्टिन्यूसली, कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली, तो आपका फॉर्मूला पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, फॉर्मूला ये बन जाता है। क्लियर है? अब आपके पास में 10,000 रुपीज है, 9% है फॉर 2 ईयर्स, तो आपके पास में 10,000 रुपीज है और आपके पास में 10,000 ई इज टू पावर क्या आपके पास में आर, आर क्या है मेरे पास में 0.09 और टाइम कितना है मेरे पास में 2 ईयर्स, तो यही सॉल्व करके क्या बन गया मेरे पास में 10,000 ई रेज टू पावर मेरे पास में 0.18 बन गया। अब ए रेज टू पावर आपके टेबल पे डिपेंड करता है कि टेबल आपका दिया हुआ है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है ना? क्लियर है ना? नहीं तो एक काम करो ना बेटा, आपने कैलकुलेटर में क्या 0.18 लिख सकते हो आप, 0.08 लिख दिया मैंने कैलकुलेट में अपने, सॉरी 0.18 लिख दिया मैंने कैलकुलेटर में, लिख सकते हो ये? क्लियर है? अब यहां पर एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई बाय कर दो एक नंबर से, 0.000 244 172 एंड 06। ठीक है? 000 तो सबको याद रहता है, 144 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 244 कर दिया मैंने, 100 ज्यादा ले लिया। 172 और दिल्ली 6 है ना, फेमस है ना, चांदनी चौक वगैरह के साइड का कोई है अक्षय कुमार, दिल्ली 6 ऐसे याद रख लेना। ठीक है? कैसे भी याद कर लो उसको। तो क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जी करता हूं बिल्कुल। 0.000 244 172 06 ठीक कर दिया मल्टीप्लाई। अब एक काम करता हूं +1 कर देता हूं, +1 कर दिया। अब क्या करना है मुझे, ये करने के बाद मुझे मल्टीप्लाई बन और इक्वल्स टू, ये कितनी बार प्रेस करना है, प्रेस 12 टाइम्स। एक ये दोनों कर रहे हो तो एक काउंट होगा, एक पेयर 12 टाइम्स करना है। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मेरे पास में आया क्या 1.197, ये मेरे पास में वैल्यू आ गई ई रेज़ टू पावर 0.8 की। क्लियर है? तो अब बस इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना और आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? लॉग से सॉल्व कर देते कैसे हो जाता है, बेटर है, पर मैं बता रहा हूं स्कूल में अगर आपके पास टेबल टूबल नहीं पहुंचा, नहीं आया, क्वेश्चन आ गया, तो टीचर तो बोल देंगे ऐसे कर लो, बाद में देख लेंगे मार्क्स मिल जाएगा नहीं मिलेगा, बट आप अपने कैलकुलेटर का यूज कर लेना। क्लियर है? समझे? नहीं अब मतलब सर अगर मैं 0.4343 ई की लॉग ई की वैल्यू यूज कर लूं और इसको लॉग से पावर नीचे कर दूं, मैं ये हाँ तो वो भी कर सकते हो आप, उससे मतलब मेरे को लेकिन लॉग से सिर्फ ई मल्टीप्लाई, लॉग से पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो 1000 मल्टीप्लाई दिस पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर प्लस हो जाएगा लॉग 10,000 प्लस लॉग, हाँ ये होगा, हाँ तो लॉग ई 4.4343 हो जाएगा, तो हाँ वो कर सकते हो आप। ठीक है? लॉग भी लगाना पड़ेगा, बड़ा तो है क्लियर? कैलकुलेटर वाला मेरे को ज्यादा बेस्ट लगा, बट आप करके दिखाना, एग्जाम में तो रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी बच्चे,
फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब सिंपल सा मतलब इसका ये रहता है कि एक एक इक्वल आपके पास में है इंस्टॉलमेंट जो कि आप जमा करते हो हर बार। एग्जाम्पल के लिए आपसे कोई कहता है कि एसआईपी करवा लो, आपको ना एवरी ईयर 5,000 रुपीज आपको एवरी ईयर आपका एक फिक्स अमाउंट ये हो गया, लाइक आरडी हो गया। आरडी होता है ना कि हर महीने इतना देना है तो देना ही है वो अमाउंट, तो टाइम इंटरवल इक्वल हो गया, टाइम गैप, और हर मंथ आपको 5,000 देना है। तो आपको देखना है 10 साल बाद कितना हो जाएगा या फिर 1 साल बाद कितना हो जाएगा। तो आपको लगेगा यार तो 12 से 60,000 रुपये होगा। क्यों 60,000 क्यों होगा? क्यों इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? अब इंटरेस्ट अलग अलग तरीके से मिलेगा। जो पहला वाला 5,000 आपने जमा करवाया उस पर तो आपको मिल जाएगा 12 मंथ का, अगर आपने 11 मंथ एट द एंड ऑफ द ईयर कर रखा है। और अगला जो 5,000 होगा उस पर पूरा आपको 12 मंथ का नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपने एक महीने डिले करा है। तो ये मत सोचो कि पूरा का पूरा आपको जो है 60,000 पे 10% पूरा इकट्ठा दे देंगे। क्यों देंगे? वो 5,000 रुपये करके दिया ना आपने। तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो आपका 1 साल बाद वो आपका 5,000 रुपीज 1 साल के बाद बैंक में कितना बन जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। क्लियर है? तो सिंपल सा फॉर्मूला ऐसा क्या है? आर मतलब जो एक इक्वल पैसा लाइक 5,000 रुपए जमा कर रहे हो, आर हो गया। और 1 + i पता है जो जिस इंटरेस्ट पे आपको बैंक ऑफर कर रही है। एन आपको मालूम है कितने टाइम्स, कितने बार, 1 साल में 12 बार, तो 12 यूज हो जाएगा अगर एवरी मंथ कर रहे हो तो। अगर लेकिन 4 हो जाएगा। ठीक है। ये कितनी बार, वो टाइम्स मतलब कितनी बार आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, एन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को आपको आई को चेंज करना ही पड़ेगा अकॉर्डिंगली टू मंथ, अगर वो पर एनम होता है, क्योंकि गिवन एग्जांपल लेते हैं, ये तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 5,000 रुपीज पर ईयर 6 ईयर एट 10% हो गया। तो यहां पर आपके पास में पर एनम है, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। मान के चलो हाफ ईयरली होता। क्लियर है ना? तो 6 ईयर में कितनी बार आप पेमेंट करते हैं, और 50,000 रुपए आप हर साल पेमेंट कर रहे हो। तो अगर ये हाफ ईयरली होता 12 तो इसमें लिखा रहता कि आपको 50,000 रुपीज 6 मंथ में आप पे कर रहे हो। 6 इयर्स में। हाँ, हाँ तो 6 12 हो जाता है ना। 12 हो जाता आपका। क्लियर है ना? समझ में आया ही आपको? खैर इसमें आपको हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट नहीं आएगा, सीधा आपका फ्यूचर वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? प्लस एन माइनस 1 + i n - 1 अपॉन में i, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। परसेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब आपको लग तो रहा है कि अरे 5,000 रुपए 12 महीने में मेरे 60,000 रुपए बन जाएंगे एग्जाम्पल के लिए, या फिर 65,000 बन जाएंगे, चलो ब्याज ब्याज मिला करके। लेकिन वो 1 साल बाद बनेंगे। अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 साल बाद आपको दिख रहा है 65,000 रुपीज, पर प्रेजेंटली के अकॉर्डिंग जाओगे तो 1 साल बाद वो कितना आपके लिए यूजफुल रहेगा, आज के अकॉर्डिंग वो उसकी इंपैक्ट कितना रहेगा। तो उसको क्या बोल दिया? उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आना। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? पावर माइनस एन हो जाएगा। आपके पास में पहले 1 बाद में हो रहा था, 1 पहले होगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 1 + 1 अपॉन 1 + i टू पावर n कर दोगे, एन अपॉन में i कर दोगे। क्लियर है? पावर को पॉजिटिव ये सॉल्व कर सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो, 1 में प्लस कर सकते हो, और i से डिवाइड कर सकते हो लास्ट में। याद कैसे करना है? क्या कह रहे हो? ये याद कैसे रखने हैं सारे फॉर्मूलाज? थोड़ा सा आपको इंटरलिंक करना है आपने, आधा 1 घंटा लगाओगे हो जाएगा। ये आर है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, ये 1 मेरा आगे आ गया, माइनस हो गया। पावर नेगेटिव कर देना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या कर दिया हमने उसको, यहाँ बस पावर को नेगेटिव कर दिया, 1 को कर दिया। तो लिंक करते हुए करोगे तो याद होगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, कि भैया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, इसका मतलब ये हो गया आपके पास में लाइक 8,000 रुपये पेड टू बिगिनिंग फॉर द 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। क्या है ऑर्डिनरी एन्युटी बिगिनिंग? अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा उससे कहोगे सर वही तो वही चीज है जो बता रहे हो आप। अभी क्या बताया था मैंने? ये बताया ना अभी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। हाँ बताया था मैंने अभी आपको, ऑर्डिनरी थी। इससे पहले भी था। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, इसमें क्या फर्क है? अगर उसमें मेंशन होता है एंड ऑफ द ईयर। क्लियर है? अब जो सेम चीज बता रहा हूं मैं, वो इसका मतलब वही है आपका
कि आपने भी यहां पर एक पैसा जमा कर रहे हो तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, लेकिन इस बार शर्त है कि पैसा आप स्टार्टिंग में ही जमा कर रहे हो। जैसे अभी गए 1 साल में, तो इस ईयर आपने एंड कर दिया, स्टार्टिंग में जमा कर रहे हो। फर्क पड़ जाता है स्टार्टिंग में जमा करने से पैसे को, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग जमा कर रहा हूं तो लाइक मेरे को जनवरी का भी इंटरेस्ट मिलेगा, फरवरी का, मार्च पूरा 12 महीने का मिलेगा। अगर मैं एंड में जमा करता हूं तो जनवरी का इंटरेस्ट तो गया, फिर मुझे 11 महीने का इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए फर्क हो जाता है वो क्वेश्चन में। क्लियर है? तो यहां पर आप देखें वही सवाल है कि एक पैसा जमा कर रहा हूं, इन फ्यूचर में मुझे वो कितना बन करके मिलेगा, कितना हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन वो पैसा अगर मैं स्टार्टिंग में ही दे देता हूं, डिपॉजिट कर देता हूं, तो एक बस बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर बोल दे तो वही फॉर्मूला आपका फिर चेंज हो जाता है आर, और ये सब कुछ आपका सेम था, बस यहां पे एक चीज और एक्स्ट्रा आ गया, क्या? 1+i। ठीक है बच्चे, क्लियर है? 1+i अगर ये बिगिनिंग में हुआ तो एक चीज एडिशनल हो जाती है, तो आपको फॉर्मूला को आप इंटरलिंक करते हुए जाओगे तो आप बेटर कर पाओगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू, वही वाली बात है, बट उसके बिगिनिंग में ही आपका वो हो रहा है। क्लियर है ना? बिगिनिंग में ही आप पैसा रखते हैं, तो सेम फॉर्मूला, बस पावर वो माइनस हो गया। प्रेजेंट वैल्यू जो फॉर्मूला था, प्रेजेंट वैल्यू का ही फॉर्मूला है, देख लो है। बट क्या है, अगर बिगिनिंग वाली बात है तो 1+i इनके साथ में अटैच हो जाता है, और एट द एंड ईयर में ये चीजें नहीं रहती, इतना ही फर्क है। क्लियर है? डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी क्या है बच्चे? डेफर्ड एन्युटी का मतलब, डेफर्ड मतलब कि बाद में। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान के चलिए मैं प्राइवेट काम करता हूं तो मेरा तो कोई पेंशन वगैरह है नहीं इन फ्यूचर का, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यार मैं सेविंग वेविंग तो कर ही लूंगा, बाई चांस मैं सेविंग ना भी कर पाऊं या फिर कुछ मेरे को लॉसेस वगैरह कुछ ऐसा हो जाए, बट जब मैं काम करने के लायक नहीं रहूंगा तो उस समय तो एक पैसा मेरे अकाउंट में आता रहे, तो ऐसा मैं प्लान भी ले सकता हूं पेंशन का। तो लाइक LIC पे मैं गया, लाइफ इंश्योरेंस पे, मैंने उससे कहा कि आप ना एक काम करो, मैं कुछ पैसे मेरे से हर मंथ अभी लेते रहो, और जब इस एज के बाद मुझे फिर आपको रिटर्न करना है, तो ऐसे ऑफर करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लान आते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं जो है 10,000 रुपीज एवरी ईयर में डिपॉजिट करूंगा 20 ईयर्स तक। तो 20 ईयर्स तो मैंने जमा कर दिए, ये तो मैंने दिया है पहले मैंने उसको, तो 20 साल के बाद ही पैसा मुझे नहीं मिल रहा है। बोलेगा वो मुझसे, LIC वाले जनरली यही बोलेंगे कि देखो आप 15 साल तक प्रीमियम जमा करो, चलो ठीक है 15 ईयर्स तक मैंने प्रीमियम जमा कर दिया, कह रहा उसके बाद 5 साल होल्ड कर जाओ, भूल जाओ, फिर 5 साल के बाद आपको बैक मिलना, वापस आपका मंथली होकर के आपको रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा टिल डेथ। तो वो जो एक इक्वल अमाउंट जो रिटर्न आएगा वो क्या है? लाइक आप जो है एवरी ईयर 10,000 रुपीज आप डिपॉजिट कर रहे हो, और आपने कहा कि सर मैं 40 ईयर्स तक ऐसा कर, मैं 45 ईयर्स तक ऐसा कर पाऊंगी, या 40 ईयर्स तक मैं कर पाऊंगी, उसका फैमिली बढ़ जाएगी, एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, तो 40 ईयर तक मैं कर पाऊंगी, तो ठीक है कर दो। और मुझे ना 55 साल से मेरे को रिटर्न देना चालू करना, 55 ईयर्स से जब मैं हो जाऊंगी, तो 55 ईयर्स के बाद आपको कितना हर मंथ पैसा मिलेगा? क्लियर है? वो इंटरेस्ट वगैरह लगा करके आपका, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो लाइक अभी आप 20 के हो तो 40 तक तो आप 20 ईयर्स का तो इंटरेस्ट लगा करके फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगा, भैया आपका पैसा कितना बन गया, कंपाउंडिंग। उसके बाद फिर वो 5 साल में कितना हो गया, अगले 5 साल के लिए पैसा तो होल्ड ही हो गया, जब ये 15 ईयर्स के लिए होल्ड हो गया आपका पैसा, 55 से आपको चाहिए रिटर्न, तो 15 ईयर्स के लिए आपका पैसा होल्ड हो गया वहां पे, तो उसके बाद उस पर और इंटरेस्ट मिल गया आपको, और उसके बाद 15 ईयर्स के बाद आपको वो आपके लाइफ टाइम तक आपको इक्वल पैसा वो देना चाहता है, लाइक वो 100 ईयर कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद भी अगर आपकी लाइफ रहती है तो वो देंगे कंपनी। तो उसके बाद हर मंथ आपको कितना कितना पैसा 55 साल के बाद आपको एवरी मंथ या एक इक्वल इंटरवल में कितना पैसा आपको मिलेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड एन्युटी। क्लियर है? तो यहां पर बेसिकली क्या फॉर्मूला है इसके पास में, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप देख रहे हो। अभी एन्युटी का हमने फॉर्मूला देखा था, कौन सा एन्युटी का फॉर्मूला देखा था? मैंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात कर रहा हूं मैं, देखा था ना आपने? और बस इस बिगिनिंग वाला, हाँ बिगिनिंग वाला, नहीं बिगिनिंग वाला नहीं है, एट द, हाँ बिगिनिंग वाला है, बिगिनिंग वाले का सेम फॉर्मूला है, तो बस उसमें एक काम और कर दिया इसने, क्या कर दिया? 1+i
i⁻k। अब ये n क्या है, जितने साल आप जमा करोगे, लाइक आप 20 के हो तो आपने कहा 40 ईयर्स तक मैं जमा करूंगी, तो 20 ईयर्स तक आप दो दे रहे हो, तो ये n है 20 ईयर्स। क्लियर है? k क्या है, आपने कहा 55 ईयर्स रिटर्न देना, तो 40 के बाद 55 मतलब 15 ईयर्स जो है उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो k आपका पैसा 15 ईयर्स तक उसका तो होल्ड होगा, तो k आपका 15 हो गया। क्लियर है? तो यहीं पे एक क्वेश्चन है जैसे, माइनस के एक्स्ट्रा है ना सर? हाँ हाँ, बस यहाँ पे -k आ गया, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे पता है ना, 1 में 1 + i कर दोगे। ठीक है, तो 10,000 रुपीज फॉर 8 ईयर एट 7%। भैया पहले तो आपने दिया 10,000 रुपये दिया, 8 साल तक दिया, 7% पे दिया। उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स मिलेगा। तो n = क्या है, 8, और 5 साल के लिए पैसा आपका होल्ड होगा। m = क्या है, 5। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? ये, हाँ पहले ये देखना आप, ये क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन भी है नहीं भी है। तो सबसे पहले एक काम करना है, इसकी तो पूरी वीडियो ही देखना आप एक बार, ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट की है, ये देख लो आप, 20 मिनट की एक वीडियो देख लो आप टॉपिक वाइज। क्लियर है ना? सिंकिंग फंड की भी एक वीडियो देख लेना आप, क्योंकि इसका क्वेश्चन जब सामने आएगा ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा नीड द 1 लाख रुपीज इन 5 ईयर्स 10%, वो अलग लेवल क्वेश्चन होगा पेपर टाइप का। तो इन दोनों का मतलब आपको सलाह दूंगा कि इन क्वेश्चन को अवॉइड करो, सीधा वो क्वेश्चन देखना आपका, उसमें समझा रखा है मैंने अच्छे से कि आपका जो है क्या मीनिंग है इसका, सिंकिंग फंड का क्या मीनिंग है, सबको समझा रखा है मैंने अच्छे से। तो अब बेसिकली क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला शीट है और आपने बैठ करके जो है बेसिकली, ये तो नहीं है, ये नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट, पहले बैठ करके तसल्ली से आपने क्या करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है। 1 घंटा लगा दो, आधा घंटा लगा करके लिख लिख करके देखना है। उसके बाद आपको वीडियोस पे जो दो मैंने बताया, ये वीडियोस का पार्ट देखना है। और वीडियो मैंने जो आपका एन्युटी स्टार्ट होता है, डेफर्ड एन्युटी, तो उसके उसके 3-4 लेक्चर है, पेपर आएगा वहीं से। एक तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगा, वो कॉन्टिन्यूसली वाला पार्ट आ जाएगा, एक चेंजिंग रेट वाला आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 9 नंबर का वहां से बनाएगा वो आपका। क्लियर है ना? और एक आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू पे एक क्वेश्चन बना सकता है वो आपका, और एक क्वेश्चन आपका जो है सीधा सीधा आपका 6 या 9 मार्क्स का आपका जो है डेफर्ड एन्युटी पे आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी या फ्यूचर वैल्यू ऑफ डेफर्ड एन्युटी। इसको डेप्रिसिएशन वगैरह के भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस तो रहता ही है, बट जो डेफिनेटली आने ही आना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट से आने ही आना है आपका, एन्युटी का आपका डेफर्ड एन्युटी का क्वेश्चन आना ही आना है आपको। तो प्लीज डेफर्ड एन्युटी के 3 से 4 लेक्चर है वो देख लो, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक लेक्चर देख लो। क्लियर है? तो ये चीज देख करके फिर उसके बाद क्या करो, मेरे पास्ट ईयर की जो वीडियोस है, मैंने मैथमेटिक्स और फाइनेंस में नीचे जाओगे ना एंड में, तो प्रीवियस ईयर के मैंने 4, हाँ तो 7 वीडियोस को आप उसको देख लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि पेपर में सवाल पूछ कैसे रहा, सर फॉर्मूले को पिक कैसे कर रहे हैं। क्लियर है? तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, 24 का 23 का भी पेपर अगर आप कर लेते हो तो इनफ है आपके एग्जाम में 18 में से 10 नंबर 12 नंबर आपको स्कोर करवाने में। इस पर टाइम कितना लगना है आपको, 30 मिनट्स फॉर्मूले में देना है आपने, और वीडियो 7 वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं है, तो 7 वीडियोस हैं, तो उसमें हार्डली आपका 2 आवर लगेगा। और कुछ वीडियो मेरे कंटेंट में जाकर देखना है डेफर्ड एन्युटी का, सर जो 7 वीडियोस आप कह रहे हो उसमें वो डेफर्ड और ये सारे क्वेश्चन है, वो तो मिक्स है, लेकिन पहले मेरे कंटेंट में जाकर डेफर्ड एन्युटी कर लो, उसके बाद देखना है वो आपको। ये बात पहले तो ये करो। दूसरे नंबर पे जो जो आपको क्वेश्चन चाहिए कि मेरे को क्वेश्चन इसका चाहिए, वो मेरे कंटेंट में जाकर देख लो, 2 घंटे का मैक्सिमम होगा डेफर्ड एन्युटी का। एक तो आपने डेफर्ड बोला है और कंपाउंड इंटरेस्ट और इसकी वीडियो देखनी, सिंकिंग फंड की भी देखनी। हाँ ये दोनों देख लेना, बट इसके लिए अलावा वो देखना आप प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहां पर आपके पास में वो वीडियो देख लेना, हार्डली आप 5 आवर्स दे दो और 10 मार्क्स आपका स्कोर हो जाएगा। और ये 5 घंटे आप 2 दिन में बांट के दे सकते हो, कोई भी एक सेपरेट टाइम ले लो दिन का, 2.5 घंटे इसमें 2.5 घंटे अगले दिन उसमें।
और बाकी जो आपका चल रहा है रिवीजन, प्रैक्टिस जो चल रही है कैलकुलस बनो, उसको कंटिन्यू रखो बाकी टाइम में। इसके लिए सेपरेट 2.5 घंटे 2 दिन का निकाल लो, या 2-2 घंटे निकाल लो 4 दिन का, बहुत अच्छा हो जाएगा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये नहीं कि बहुत बड़ा यूनिट है, 30 वीडियोस है, कैसे करेंगे, नहीं। हाँ, एग्जाम टाइम में माइंड किसी और तरीके से परफॉर्म करता है ना, तो वैसे करना है आपने। क्लियर है?